हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी लोगों को। आज मैं एक बेहद ही इंटरेस्टिंग जगह आ गया हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग सुबह में एक प्लान बनाए थे वीडियो शूट करने का, तो हम लोगों को लोकेशन नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सर से बात करी, अभी मैं सर को आपके बीच में इंट्रोड्यूस भी करवा रहा हूँ। मैंने सर से बात करी और मैं बोला कि सर मेरे को लोकेशन चाहिए। तो सर बोले ठीक है, संडे का दिन है, छुट्टी भी रहता है, तो आप हमारे विद्यालय में आकर के लोकेशन का यूज़ कर सकते हैं और आप अपना वीडियो यहाँ पर शूट कर सकते हैं। एक्चुअल में ना जैसे ही मैं इंटर हुआ, मेरे को देखिए ये चीज़, और हम और जो हमारे दोस्त थे साथ में वीडियो शूट करने आए थे, पहचान नहीं पाए कि वाकई ये है क्या चीज़। तो पूछने पे मालूम पड़ा ये है लाख। अंकों में आपने लाख का नाम सुना होगा, लेकिन पेड़, लाख का पेड़ भी होता है, आज मैं पहली बार सुना हूँ और काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आइए मैं सबसे पहले सर को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ अपने वीडियो में। ये हैं परम आदरणीय दिनेश राय जी, बाल भारती एजुकेशनल एकेडमी एवं विद्यावती देवी कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंधक। तो सबसे पहले प्रणाम सर आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने वीडियो शूट करने के लिए लोकेशन प्रोवाइड किया। और हम जानना चाहते हैं कि जो लाख है ना, वाकई में होता क्या है ये लाख, आप थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। ये लाख जो है ये पौधा है इन्फ्लेमेंजिया। इन्फ्लेमेंजिया। जी, ये जो है मूल रूप से पहाड़ी और आदिवासी इलाकों में ये होता है। अच्छा अच्छा, प्रकृति द्वारा ये पैदा किया हुआ है। क्या बात है। और इसके साथ इसमें बगल में पौधा बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये कुसुम है। अच्छा, ये पौधा दिखा दीजिए आप। बड़ा वाला ये वाला जो है कुसुम दिखाई दे रहा है, ये कुसुम है ये। अच्छा, ये आप महुआ महुआ टाइप का होता है, अभी हाँ। बहुत विशाल होगा। हाँ तो हमारे यहाँ जो सबसे पहले अगर पौराणिक समय की बात करें तो जो लाक्षागृह की बात आती है, तो हमारे यहाँ बता दिया जाता है कि वो घास फूस से दुर्योधन ने मकान बनवाया था। अब आप बताइए, चक्रवर्ती राजा के रहने का स्थान घास फूस से बनेगा? क्या बात, सही है, कभी कभी हमें सोचना चाहिए। फैक्ट है इस बात में, सत्य है। और ये जो लाख है ये बेस कीमती है। अच्छा, इसका न्यूनतम मूल्य 500 और अधिकतम मूल्य 9000 पर केजी पर है। अच्छा, ऐसा नहीं है। अब उस लाक्षागृह को हम लाख मने घास फूस कर खत्म कर देते हैं। हाँ। इस बेस कीमती मकान में युधिष्ठिर रह रहे थे। हाँ। हमारे यहाँ ये पर्याप्त मात्रा में पैदा होता था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसकी खेती पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, किसानों के को इसकी जानकारी नहीं दी गई, जिसके कारण अब हम विदेशों से आयात कर रहे हैं। जहाँ हम निर्यात करते थे वहाँ हम आयात करने लगे। अच्छा, अब हम इसको देखेंगे कि ये जो पौधा है ये 15 वर्ष तक रहेगा। क्या बात है। हमें अच्छा, कम से छोटा सा पौधा कम, ये। हाँ, ये पौधा 15 वर्ष रहेगा। इसकी कटिंग हो जाएगी और देखिए नया पौधा यहाँ निकलना शुरू हो गया है। अब इस पर आप देखेंगे कि यहाँ जो है देखिए बैक्टीरिया लगे हुए हैं। दिखा दिए तो। हाँ, यही लाख है। वाह, क्या बात ये लाख है। हाँ। ये इसको खाते हैं और खाने के बाद जो लार निकलता है, ये जितना ही ज्यादा लार गिराएंगे उसी को हम लाख बोलते हैं। वाह। और ये 3 महीने में तैयार हो जाता है और साल में 3 बार कम से कम ये फसल हो जाती है। अब ये 500 से लेकर के 1500 2000 पर केजी किसान के यहाँ से बिक जाएगा। अब प्रोसेसिंग होते चला जाएगा। इससे बनता क्या है, सबसे जरूरी है इसमें ब्यूटी प्रोडक्ट बनते हैं। अच्छा अच्छा, हर्बल प्रोडक्ट। हाँ जी, जब हम क्रीम जो चेहरे पर लगाते हैं उसमें इसका प्रयोग होता है। अच्छा, कैप्सूल बनाने में इसका प्रयोग होता है। जी, जी। उसके बाद जो है तमाम प्रकार की दवाएं बनती हैं, जो हमारे तमाम पार्ट्स बनते हैं उस पर चमक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और लास्ट में जो सबसे अंतिम प्रोसेसिंग में आता है, उससे सील मोहर बनाई जाती है और सोने के जो जेवर होते हैं उसके अंदर जो प्रयोग किया जाता है वो भी लाख ही होता है। क्या बात है। सर मैं ये इस पूछना प्रकार। चाहता हूँ कि अभी लाख की खेती का ख्याल आपको आया कहाँ से? क्योंकि आप शायद पहले ऐसे व्यक्ति हैं हमारे क्षेत्र में, जहाँ तक इवन मैं गया हूँ, बहुत दूर दूर तक गया हूँ, कई प्रदेशों में घूम चुका हूँ। आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने कैंपस में, अपने विद्यालय में लाख की खेती कर रहे हैं। तो इसका आइडिया कहाँ से आया आपके पास? इसका आइडिया तो लॉकडाउन में ही आया, अच्छा। क्योंकि लॉकडाउन में सारा कार्य बंद हो गया हम्म। तो केवल यही टेलीविजन और यूट्यूब चल रहा था। ओहो। तो ये हुआ कि विद्यालय तो कई बरस नहीं चलेंगे, तो विद्यालयों में बड़ी बड़ी फील्ड है, काम कुछ है नहीं। तो सोचते देखते देखते हमारे दिमाग में आया कि एक आइडिया जो है, ये पौधा तो बहुत बढ़िया है, अगर इसकी खेती किया जाए तो छोटा भी है और बढ़िया भी है। क्या बात है। तो इसको मैंने देखा और जा करके इसको सीखा और सीख करके मैं पौधा लाया और 1 साल के बाद ये लग गया। अब इसमें समस्या ये है कि सरकार का कोई ध्यान नहीं है, और खासतौर से प्रदेश सरकार इस पर कोई नहीं ध्यान देती है, जबकि छत्तीसगढ़, झारखंड, आसाम, कलकत्ता, इन शहरों में, इन राज्यों में सरकार बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है। अच्छा, लाख पे 70। लाख पे यस देती यस है। यस, अच्छा क्योंकि अच्छा। तभी तो किसान कर पाएगा, हाँ, क्योंकि ये टोटल प्रकृति पर आधारित है। जी। मौसम इसको अधिक से अधिक 40 डिग्री तापमान चाहिए, क्योंकि ये बहुत माइनस बैक्टीरिया, बहुत माइनर। तो अभी ठंडी में तो बड़ी प्रॉब्लम होती हाँ, है, अभी ठंडी में और तापमान तो- ठंडी में 12-15 डिग्री होना चाहिए, जो कि हमारा तापमान इस समय 2 से 4 डिग्री बीच में आ गया था। फिर सर्वाइव कैसे करते थे हाँ, पौधे? अब है, अब इसकी जानकारी किसानों को दी जाए हाँ। कि भाई ऐसा अगर मान लीजिए कोई नुकसान होता है तो सरकार भरपाई करे। अच्छा। तो ये खेती अगर किसान करते हैं तो नगदी फसल में आएगा, क्योंकि अगर ये उत्पादन हुआ तो मार्केट इतना बड़ा है, क्योंकि हम थाईलैंड से मंगा रहे हैं, चाइना से मंगा रहे हैं, हम चाइना का विरोध भी करते हैं और वहाँ से मंगा रहे हैं।
तो अगर बड़ी अच्छी बात कही सर ने। तो ये नकदी फसल हमारी है। चाइना का विरोध भी करते हैं और चाइना से सामान एक्सपोर्ट भी करते हैं, हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए एक तरह से। हाँ, और अगर किसानों की आमदनी वास्तव में बढ़ानी है जी। और इसमें कोई पशु नहीं लगेगा, ये जितने हमारा पशु घूम रहे हैं इसमें कोई आएगा ही नहीं, हाँ। क्योंकि इसको खाते ही नहीं है। सही। दूसरी बात, ये कार्बन को खींचता है, हम्म, तो प्रकृति के लिए भी ये लाभकारी है। जो वातावरण में अनावश्यक जो गैसें भरी हुई हैं उसको ये खींच लेता, वातावरण को शुद्ध कर देता, मतलब ऑक्सीजन को ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्ट देता है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो लाख की खेती है ना, आपने मतलब आपको लॉकडाउन में आइडिया आया कि चलिए हम लाख की खेती करते हैं, तो इसके जो मतलब बीज वगैरह मिलते हैं या फिर इसकी जो खेती होती है, उसका आइडिया आपको कहाँ से लगा, मतलब कहाँ गए थे, किसके पास आप गए थे? हाँ, इसकी आइडिया तो मैं तो गया था एक दूसरी ट्रेनिंग के लिए इलाहाबाद में। अच्छा। श्रृंगेरपुर एक स्थान है, वहाँ एक डिग्री कॉलेज है जी। तो कृषि डिग्री कॉलेज, तो उसमें मैं पहुंचा कुछ ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ उन्होंने बताया कि साहब हमारे यहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो हमको बड़ा पसंद आ गया और देखा कि भाई हम किसान भी हैं और विद्यालय भी हमारे पास है, विद्यालयों से जुड़े भी हैं, किसानों का फायदा भी होगा। अगर बच्चे भी हमारी इस खेती को जानेंगे, अगर 50 पौधा लगा दिए कहीं खाली जगह पर, तो उनकी भी आमदनी बढ़ जाएगी। सही। करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, आराम से लगा दिया और समय समय से काटते रहिए, उसमें पैदा करते रहिए, हम हइये हैं, बाकी सरकार ध्यान अच्छा देगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी का घर है गांव में या फिर शहर में है हम्म, और उसके पास छोटा सा मतलब थोड़ा सा जमीन बचा हुआ है उसके पास, तो क्या उस जमीन में वो एक लाख की खेती कर सकता है? कोई नुकसान तो उसको नहीं होगा? कोई नहीं, बैक्टीरिया से कोई प्रॉब्लम तो उसको नहीं कुछ होगा? नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं कोई होगा, शारीरिक प्रॉब्लम, कोई नहीं। मतलब कोई बीमारी वगैरह कोई टाइप का? बीमारी नहीं है, तो बिल्कुल वातावरण को ठीक कर देगा। अच्छा अच्छा। इसका वैज्ञानिक प्रमाण है, अनुप्रिया पटेल जी ने एक लेटर दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को, वो पता नहीं प्रशासन में कहाँ घूम रहा है। वैज्ञानिकों की एक मीटिंग हुई थी इंडिया स्तर पर, तो वहाँ ये बात बताई गई कि ये पौधा प्रकृति के लिए बहुत ही आरामदायक लाभदायक है। आदिवासी लोग इस पे काम करते हैं, अभी महामहिम राष्ट्रपति जी हो गई हैं, हाँ। तो लोगों को आशा जगी है कि हो सकता है जिस तरह से प्रशासन में सुधार कर रही हैं, कहीं ध्यान देंगी तो हमारे किसानों का बड़ा भला होगा। जैसे आपने सब कुछ बता दिया कि लाख का आइडिया कहाँ से आया, कहाँ से आप इसको लेकर के आए, खेती कैसे होती है, अब इसका बीज कितने रुपए में मिलता है ये भी बता दीजिए। हाँ, हाँ। तो जो जिज्ञासा खत्म हो जाएगी ना सही मेरी। बात, बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो भाई ये या तो भाई छत्तीसगढ़ और झारखंड या ऐसे आदिवासी इलाकों से जाइए जहाँ से बीज मिल जाएगा, अच्छा और नहीं तो फिर हमसे कोई संपर्क करे, हम उसे पहले पौधा उपलब्ध कराएंगे, अच्छा अच्छा। और वो पौधा जब वो लगाएंगे हाँ। तो उसके बाद इसमें बीज भी पैदा होगा, तो 600 रुपया किलो, 600 से 1200 रुपया किलो बीज बिक जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या हाँ, बात है। ये बीज भी निकल देगा और लाख भी देगा और प्रकृति को भी ठीक करेगा, ये 3 काम करेगा। तो मतलब जेब को अगर भी आप ठीक लोगों को लाख की खेती करनी है और लाख का पौधा अपने यहाँ उगाना है, आपके पास खाली जमीन पड़ी हुई है या फिर अपने कृषि जमीन पे भी आप इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं। सर का नंबर मैं कमेंट बॉक्स में और स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप कांटेक्ट करके लाख की खेती के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। लाख की खेती करके आप भी पैसे कमा सकते हैं। पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ हमारे चैनल आर्टिस्ट विमल श्रीवास्तव को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी है आर्टिस्ट विमल श्रीवास्तव के नाम से, उस पर हमको फॉलो कर लीजिए।